अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख्वाजा आसफ़ की इमरान खान के खिलाफ सख्त ज़ुबान में खान को जेल से जिंदा नहीं निकलने दूंगा, बस ख्वाजा का ये बोलना था जिसके बाद खान की शेरनी ज़रताज गुल भी भूल गई कि ये असम्बली है। ख्वाजा की ऐसी शतरोल की कि मजा आ गया। आइए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान में मर्द सियासतदानों को तो छोड़े, खवातीन सियासतदानों के साथ 9 मई के नाम पे और इमरान खान का साथ न छोड़ने के नाम पे सियासत का मुकाबला सियासत से नहीं, सियासत का मुकाबला चादर खींचने से, खुनरेजी करने से और इज्जतों की पामाली से शुरू किया है। सर, ये मेरे पास रिपोर्ट है HRCP 2020 की। सर, इसकी रिसर्च कहती है कि 90% पाकिस्तानी खवातीन ने कहीं पर भी जिंदगी के किसी हिस्से में डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार हुई है। तो स्पीकर साहब, जब 90% खवातीन कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं, वहां पे कोई आदमी जिसका ज़हनी तवाज़न शायद दुरुस्त ना हो और अपने आप को बड़ा एम्पावर्ड समझता हो, मेल शोविनिज्म में, वो बंद दरवाजों के पीछे किसी खातून के ऊपर जो है वो तशद्दुद करता है ताकि उसकी चीखें सुनाई ना दें। जब घर के बड़े उसको जमा करते हैं और उसको बुलाते हैं कि तुमने खातून के ऊपर तशद्दुद क्यों किया, तो सर वो भी मुंह छुपाए फिरता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एटमी ताकत है जिसमें नवाज शरीफ की माँ पे, जिसमें शहबाज शरीफ की माँ के ऊपर खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उनकी चादर खींची जाती है, उनको पर वाटर कैनन इस्तेमाल किए जाते हैं, लाठी चार्ज होता है, उनको पर FIR की जाती है, चादर और 4 दीवारों को पामाल किया जाता है, लेकिन किसी को शर्म नहीं आती है, किसी को शर्म नहीं आती है। स्पीकर साहब, कहा गया कि जी सियासत में सबका हक है और इसमें लिखा हुआ है कि जी टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर टॉलरेंस होनी चाहिए तो स्पीकर साहब, किसी के साथ तो किसी के वालिद साहब, किसी के दादा साहब कोई वजीर थे, पाकिस्तान की खिदमत की थी, कहीं पर किसी का जो है वो पीरी मुरीदी का मामला है, कहीं पर जो है वो किसी वजीर और मुशीर के या किसी का कहता है कि जी मैं फलाने तुमंदार सरदार का बेटा हूं और बेटी हूं। लेकिन स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि अगर मैं NA 185 पे ज़रताज गुल वजीर डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़ना चाहती हूं, तो क्या डेरा गाजी खान मेरे लिए नो गो एरिया था कि आप मेरे प्रपोजर और सिकंदर को भी अगवा करें, आप मेरे घर का मुहासरा करें, जब मैं घर से निकलूं तो आप मेरे ऊपर लाठी चार्ज करें। पूरे डेरा गाजी खान ने देखा कि पूरे डेरा गाजी खान की जितनी भी पुलिस एनफोर्समेंट थी, इंतजामिया थी, वो एक साइड के ऊपर खड़ी थी और मुझे पाकिस्तानी चौक पे कॉर्डन ऑफ करके अकेला वहां पे खड़ा किया हुआ था। किसी को शर्म नहीं आई है, किसी को कोई फर्क नहीं वहां पे पड़ा। जब घर से बाहर निकलो तो कहते हैं कि आप NOC दो। कौन से आईन कानून में स्पीकर साहब होता है कि घर से निकलने के लिए आपको NOC चाहिए? बाप दादा ने मस्जिद बनवाई, नमाजियों के ऊपर दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि ये ज़रताज गुल के घर के सामने जो वो मस्जिद है, वहां पे मार्केट थे तो मार्केट के दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा ईद और चांद रात के ऊपर भी यहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी क्योंकि शायद ये इस मार्केट में यहाँ पे ज़रताज गुल रहती है। मेरे खानदान की खवातीन स्पीकर साहब शरई पर्दा करती हैं। 10-10 दफा मेरे घर के ऊपर जब रेड किया गया, दरवाजे तोड़े गए, लाते मार के पुलिस आई तो वहां के सारे वो बापर्दा खवातीन घर छोड़ के चली गई। तो आप कहते हैं कि आपको सियासत का हक है। मानते हैं हम बेनजीर भुट्टो साहबा की हम इज्जत करते हैं क्योंकि पहले वजीर आजम थी खातून, लेकिन एक दूसरी भी तो है ना जो टिकटॉकर वजीर आला जो कहती है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। रेड लाइन के बाद आप यहाँ पे कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के सामने मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जिक्र करते हैं। शुक्र है स्पीकर साहब, स्पीकर के मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जो अपोनेंट थे ना, वो हिंदू थे, वो अंग्रेज थे, वो कुछ तो वजादार थे। यहाँ पे वजादारी का मुझे आलम बताएं, यहाँ पे आप मुझे वजादारी का आलम बताएं स्पीकर साहब कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान में भी खवातीन को सियासत की इजाजत है। ये अमरियत का जिक्र करते ना, कल को कह रहे थे कि जी किसी को निकाल के आप कब्र से फांसी पे लटका दो, तो मुशर्रफ दौर में सबसे ज्यादा खवातीन को यहाँ पे रिजर्व सीट दी गई। बदतरीन अमरियत के अंदर भी खवातीन को सियासत की इजाजत थी। बेनजीर भुट्टो के दौर के अंदर भी खवातीन को सियासत की इजाजत थी। इमरान खान मेरे लीडर की हुकूमत में खवातीन को सियासत की इजाजत थी। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीफ में अगर काबीना में कोई मिनिस्टर बनी है तो वह इमरान खान के दौर में बनी है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ स्पीकर साहब इनको चुप कराएं। ऑर्डर इन द हाउस, मोहतरमा आप बोलें।
स्पीकर साहब, मैं सिर्फ सवाल पर यह करना चाहती हूं कि जब नवाज शरीफ का दौर आएगा, जब शहबाज शरीफ का दौर आ गया, तो क्या खवातीन के ऊपर सियासत के दरवाजे बंद होंगे? हमेशा उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी? हमेशा उनको जेलों के अंदर डाला जाएगा? मैं सवाल पूछना चाहती हूं स्पीकर साहब, मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि रेहाना डार साहिबा जो सियालकोट में, जिसका तो 9 मई से भी कोई ताल्लुक नहीं था, बेटे की सीट पर इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, वालदा की उम्र के एक खातून है, आपने यहां पे एक बंदे को जितवाने के लिए पुलिस के जरिए उसके गिरबान में हाथ डाला, आसमान भी कांपा होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपको कौन सी सियासी बर्तरी हासिल होगी रेहाना डार को आपको घसीटते हुए और उसके गिरबान में हाथ डालते हुए? स्पीकर साहब, हमने तो सुना था कि फलस्तीन में, कश्मीर में मकबूजा जगहों पे यहूदी और हिंदू जो खवातीन के खिलाफ टॉर्चर करते हैं, उनको हरास करते हैं, ताकि उनको कोई जो है उसके ऊपर बर्तरी हासिल हो जाए। स्पीकर साहब, मेरा सवाल है स्पीकर साहब, कि जब आलिया हमजा को, पढ़ी लिखी खातून इंजीनियर है, जब आलिया हमजा को उनकी 3 बेटियों के सामने रात को उसके बेडरूम से बालों से खींचकर मर्द पुलिस वालों ने सीढ़ियों के ऊपर घसीटा, तो मैं शहबाज शरीफ से पूछना चाहती हूं, कौन सी सियासी बर्तरी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हासिल हो गई? अब मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र करना चाहती हूं। स्पीकर साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एक्स मिनिस्टर है हेल्थ की, और वो इस कौम की खिदमत कर चुकी है, कैंसर की सर्वाइवर है, एक लीडर खातून है। आज वो खातून, एक जमानत उसको नहीं मिलती जो कि बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी है। आप ये चाहते हैं कि कोई पढ़ी लिखी खातून यहां पे सियासत के अंदर ना आए, उसके ऊपर दरवाजा बंद कर दिया जाए? तो मैं पूछना चाहती हूँ फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म से, कौन सी सियासी बर्तरी आपको हासिल हो गई? स्पीकर ऑर्डर इन द साहब, हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज प्लीज सुने, ऑनरेबल मेंबर बोल रही हैं, सुने जी, आप जारी रखें प्लीज। स्पीकर साहब, मैं यहाँ पे बुशरा बीबी का जिक्र करना चाहती हूँ। खातून अव्वल रह चुकी हैं, हयादार औरत है, बापर्दा औरत है, लाख इख्तलाफ होगा इनका, लाख इख्तलाफ होगा स्पीकर साहब इनका, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का लाख इख्तलाफ हमसे होगा, इमरान खान से नफरत भी होगी, क्योंकि इमरान खान जैसे बहादुर लीडर तो ये है नहीं, तो चलो आपको सियासत में नफरत होगी। स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि दुश्मनी में आप इतने गर गए कि आपने निकाह जैसे सुन्नत नबी, आपने उसके अंदर भी हाथ डाल दिया, कोई बापर्दा खातून भी आपके शर से महफूज नहीं रही। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कि आप तरमीम जो है वो पास की, जो तरमीम हमने पास की आइन ने, तो उस तरमीम के नतीजे में जो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कोई तलखी जो है वो जो क्रिएट हो, या जो मैं अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहता हूँ उस नुक्ता नज़र का जो जिस्ट है वो ऐवान में बैठे हुए मेंबरों को तक न पहुँच सके। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस तरमीम के खिलाफ जो है एहतजाज में 2 जज साहिबान ने इस्तीफ़ा दिया है। आज से 4-5 साल कबल, बल्कि 8-10 साल कबल मेरे
कायद नवाज शरीफ को नाज़रीन, ख्वाजा आसफ जो अक्सर इमरान खान और इनकी पार्टी पर मीठी मीठी तनकीद करते नजर आते हैं। हालांकि जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो ख्वाजा आसफ को इतना ज्यादा तंग नहीं किया गया जितना कि दीगर पटवारियों को सीधा किया गया जो आज इमरान खान की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। बहरहाल जब तक खान साहब की पार्टी में ज़रताज गुल जैसी दलेर खिलाड़ी मौजूद हैं, ये अपने लीडर का दिफा अच्छी तरह करना जानती हैं, जैसे कि आज की वीडियो में भी आपको देखने को मिला। लिहाजा आज की इनकी गुफ्तगू से अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।